जरा सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और नल से पानी की एक बूंद ना निकले तो जिंदगी रुक जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक रिसोर्स की जो सबसे जरूरी है, वाटर रिसोर्सेज। इंडिया में बारिश भी होती है, नदियां भी हैं, फिर भी पानी की कमी क्यों है और इस कमी को दूर करने के लिए क्या सॉल्यूशन है, यही सब आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी के इस चैप्टर में समझेंगे, एकदम सिंपल और बोर्ड एग्जाम फोकस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर अ रिन्यूएबल रिसोर्स। बच्चों सोचो, अगर आज हम एक गिलास पानी पी लेते हैं तो क्या कल दुनिया का पानी खत्म हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी को रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में घूमता रहता है। रेन होती है, पानी रिवर्स में आते हैं, जमीन के अंदर सीप करता है, यानी कि पानी जमीन से रसकर अंडरग्राउंड वाटर्स में जाता है और फिर इवेपोरेशन होके क्लाउड्स बनता है, वापस प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बर्फ और पानी के फॉर्म में जमीन पर आता है। इसका मतलब पानी यूज करने के बाद भी खत्म नहीं होता, बस फॉर्म चेंज करता है और रिचार्ज हो जाता है। इसी वजह से पानी को एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर अवेलेबिलिटी डिक्लाइनिंग इन इंडिया डिस्पाइट इट बीइंग अ वाटर रिच कंट्री। देखिए, इंडिया पानी के हिसाब से रिच है लेकिन फिर भी शॉर्टेज हो रही है। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फार्मिंग, इंडस्ट्रीज और डेली यूज के लिए हम बहुत ज्यादा पानी खींच लेते हैं। दूसरा रीजन अनइवन रेनफॉल। इंडिया के कुछ पार्ट्स में फ्लड आता है और कुछ जगह ड्रॉट पड़ जाती है। तीसरा रीजन पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक सीवेज रिवर्स और ग्राउंड वाटर को डर्टी कर देते हैं। और एक और मेजर रीजन है अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन, जिससे नेचुरल रिचार्ज सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा सवाल है, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सप्लेन इट्स कॉजेज। देखिए, वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है जब डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, मतलब पानी अवेलेबल ही ना हो जितना लोग उसे यूज कर रहे हैं। इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण है ओवर पॉपुलेशन, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड। दूसरा, ओवर इरिगेशन, जैसे शुगर केन और पैडी जैसी क्रॉप बहुत पानी कंज्यूम करती हैं और ग्राउंड वाटर लेवल गिरता जाता है। तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बहुत पानी यूज करती हैं और साथ में पॉल्यूशन भी क्रिएट करती हैं। और फाइनली, अनइवन रेनफॉल, यानी कहीं पर बहुत ज्यादा होना, कहीं पर बारिश बिल्कुल ना होना, और ड्राई रीजन्स जहां पानी नेचुरली क्या रहता है, शॉर्ट रहता है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 के एग्जाम में आया था। वाटर कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है? सिंपल है, क्योंकि अर्थ का सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है और उसमें भी ज्यादा ग्लेशियर्स के रूप में जमा है। पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, डिमांड हर सेक्टर में बढ़ रही है, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, सबको पानी चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन जरूरी है, वरना फूड सिक्योरिटी डेंजर में आ जाएंगी। और वाटर कंजर्वेशन से हम ड्रॉट और कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ग्राउंड वाटर लेवल्स मेंटेन करता है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पानी बचा रहे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टेट इट्स एडवांटेज। देखिए, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा डैम जो सिर्फ एक काम के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल पर्पस के लिए बनाया गया हो। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला, इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तीसरा, फ्लड और ड्रॉट कंट्रोल। चौथा, इनलैंड नेविगेशन यानी ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल। और साथ में फिशरीज, रिक्रिएशन और वाटर सप्लाई के लिए भी यूजफुल है। इसलिए इन्हें मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स क्रिटिसाइज्ड। इनकी कमियां क्या क्या हैं? तो बच्चों, जैसे हमने देखा था कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं लेकिन इनके ड्रॉबैक्स भी कई हैं। सबसे पहला, बड़े डैम्स बनने से लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज को अपना घर और लैंड छोड़ना पड़ता है, मतलब लॉस ऑफ लाइवलीहुड। दूसरा, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी सबमर्ज हो जाती है, मतलब पानी के नीचे चली जाती है और वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरा, जो लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर्ली नहीं होती, मतलब उन्हें नए घर, जॉब्स या फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। इसी वजह से सोशल मूवमेंट जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं। और फाइनली, जो बेनिफिट्स होते हैं जैसे इरिगेशन या इलेक्ट्रिसिटी, वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। कुछ एरियाज को ज्यादा फायदा मिलता है और कुछ को कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है लोकल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। एग्जाम्पल के लिए, रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग डायरेक्टली घर के छत से पानी कलेक्ट करके स्टोर करता है। राजस्थान में खादिन्स और जोरास जो रेन वाटर कलेक्ट करके फील्ड्स को मॉइस्ट रखते हैं।
टनका जो कि बीकानेर, बरमर और फलोदी में अंडरग्राउंड टैंक्स जिसमें पानी स्टोर किया जाता है। बावरिस और स्टेप वेल्स दिल्ली, गुजरात जैसे रीजन में होते हैं। ये एकदम कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम थे। साउथ इंडिया में पॉन्ड्स और टैंक्स कॉमन थे जो विलेजेस के लिए वाटर सोर्स का काम करते थे। ये सब प्रूव करते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं कितने इंटेलिजेंट और सस्टेनेबल थिंकर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग विद एग्जांपल्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सिंपल और इफेक्टिव सिस्टम है। जब बारिश होती है तो रूफ पर गिरने वाला पानी पाइप्स के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है। इस पानी को बाद में डोमेस्टिक नीड्स जैसे कि ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शिलोंग, मेघालय, जहाँ 200 साल पुराना सिस्टम है, जहां हर घर के पास एक स्टोरेज टैंक होता है और लोग रेनी सीजन में पानी सेव करके पूरा साल यूज करते हैं। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने वहां के जितने भी बिल्डिंग्स बने थे और जितने भी बिल्डिंग्स अप्रूव होते हैं उनके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव ह्यूमंस चेंज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नॉर्मली एक नेचुरल बैलेंस सिस्टम होता है, लेकिन ह्यूमंस ने इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है। पहला, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। हम ज्यादा पंपिंग करते हैं और रिचार्ज से ज्यादा पानी बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज कट करने से इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्लो हो पाता है। तीसरा, डैम्स एंड बैराजेस। ये रिवर्स के नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। और लास्ट, पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज और सीवेज की वजह से रिवर्स और ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। मतलब ह्यूमंस की एक्टिविटीज ने साइकिल को एक तरह से इम्बैलेंस कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मेंशन एनी 3 मेजर वाटर डिस्प्यूट्स इन इंडिया। इंडिया में स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट्स भी बहुत कॉमन है। 3 इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं। पहला, कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच था। कृष्णा गोदावरी रिवर डिस्प्यूट जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में था। सतलज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच में था। ये डिस्प्यूट्स बताते हैं कि वाटर मैनेजमेंट सिर्फ नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इरिगेशन इंपॉर्टेंट इन इंडिया। इंडिया जैसे कंट्री में एग्रीकल्चर मानसून पर डिपेंड करता है, लेकिन मानसून सीजनल और अनइवन होता है। कभी फ्लड, कभी ड्रॉट, मतलब रेनफॉल रिलायबल नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ क्रॉप्स जैसे पैडी और शुगर केन ग्रो की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करती हैं। और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना पड़ता है ताकि सबके लिए फूड सिक्योरिटी बनी रहे। जब इरिगेशन अश्योर्ड होती है तो फार्मर्स कॉन्फिडेंटली क्रॉप्स ग्रो करते हैं, प्रोडक्टिविटी हाई होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट। दोनों टर्म्स एक जैसे लगते हैं लेकिन डिफरेंट हैं। वाटर स्कार्सिटी ज़्यादातर मैन मेड प्रॉब्लम है, जब हम अंडरग्राउंड वाटर का ओवर यूज करते हैं या पानी पॉल्यूशन होता है या फिर पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब पानी अवेलेबल है पर यूजेबल कम हो जाता है। ड्रॉट एक नेचुरल कंडीशन है, जब लॉन्ग टाइम तक बारिश नहीं होती या मानसून फेल हो जाता है तो नेचुरली पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। देखिए, इंडिया को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो वाटर कंजर्वेशन जरूरी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एग्जाम में एज इट इज लिखिएगा। पहला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी कलेक्ट करके स्टोर करना। दूसरा, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन जो पानी बचाते हैं। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड का वेस्ट वाटर ट्रीट करके फिर से रीयूज करना। अवेयरनेस कैंपेन्स, लोगों को एजुकेट करना कि पानी बचाना हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्योंकि ट्रीज और फॉरेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है, नेम एंड लोकेट एनी 2 मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो 2 एग्जांपल्स आप अच्छे से याद करो। पहला, भाखड़ा नागर डैम, ये सतलज रिवर पर बना है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा, हीराकुंड डैम, ये महानदी रिवर पर बना है उड़ीसा में। एक्स्ट्रा याद रखना है तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट याद कर सकते हो, सरदार सरोवर डैम, टेहरी डैम, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। 2017 और 2020 के एग्जाम में आया था। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा सिस्टम होता है जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है और फॉलिंग वाटर टेबल को बैलेंस करता है। दूसरा, ये अर्बन फ्लडिंग को रिड्यूस करता है क्योंकि रेन वाटर डायरेक्टली स्टोरेज में चला जाता है। तीसरा, ये ड्राई सीजन में पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है। ये एक लो कॉस्ट इको फ्रेंडली मेथड है जो हर सिटीजन अडेप्ट कर सकता है। और इंपॉर्टेंटली ये हमें रिवर्स और डैम पर ओवर डिपेंडेंस से बचाता है। तो दोस्तों, पानी के हर ड्रॉप की इंपॉर्टेंस आप बिल्कुल क्लियरली समझते होंगे।
एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, स्कार्सिटी, डैम्स या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप उसको कॉन्फिडेंटली टैकल कर पाओगे मेरे बताए 15 क्वेश्चन से। यह है अनुज क्लासेस का स्मार्ट स्टाइल, शॉर्ट टाइम में कंप्लीट चैप्टर ग्रिप। मिलते हैं अनुज क्लासेस के अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।